चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस बैनर के साथ ही क्लास शुरू कर रहा हूं। मैं इशारा कर रहा हूं कि मैं बहुत जल्दी ये क्लास लाने वाला हूं आपके लिए। ये क्लास 15 घंटे की भले ही दिख रही हो सकता है कि 20 या 22 घंटे की भी हो जाए, क्योंकि इसमें मुझे सारे टॉपिक आराम से कवर करने हैं एक एक क्वेश्चन को समझा करके। दूसरी बात, जब हमारा ये स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो जाएगा तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भले ही कहता हूं आपसे कि स्टेनोग्राफर के लिए है, लेकिन ये CGL, CPO, CHSL, MTS सब में काम आएगा आपके। फिर भी जब स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो जाएगा तो हम आगे जो काम करेंगे वो CGL और CPO पे काम करेंगे, और उसे करने वाले मॉक टेस्ट से आपको स्टेनोग्राफर में भी फायदा होगा 2024 वाले में। ठीक, तो ये सारी प्लानिंग है हमारी आगे की। फिलहाल आज की जो सीरीज है हमारी, जो आज का मॉक टेस्ट है, उसमें बच्चों की डिमांड पे एक ऐसा टॉपिक जो पेपर में 2 से 5 नंबर तक आपको दे सकता है अगर 100 क्वेश्चन अंग्रेजी के आते हों। जैसे स्टेनोग्राफर 200 आते हैं तो 4 से 6 के बीच में नंबर मिल जाएंगे। जैसे CPO का एग्जाम, अगर SSC CGL की बात करें 40 या 45, तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे हमारे, उसमें रहेंगे बच्चों हमारे 1 या 2 या 3। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्लास चल रही है आपकी। फिलहाल 25 क्वेश्चंस डिग्री के ऊपर हैं। चेक करते हैं कि क्या स्कोर रहा आपका इसके अंदर। आप आंसर लगाइए और फिर हम आपको आगे बताते हैं कि क्या होना है इसमें। देखिए बच्चों, हम सीख कुछ भी रहे हो टॉपिक, लेकिन हमें ग्रामर के हर शब्द को समझना चाहिए। एवरीबॉडी बढ़िया है, कोई गलती इसमें है नहीं। नॉज में अगर ये एस नहीं होता तो ये गलत होता, अभी सही है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा वो कर सकता है। आपके सामने से गलती निकल रही होगी, आप पहचान नहीं पाओगे, तो इस पर जरा ध्यान दें, सही लगा हुआ है। हर कोई जानता है कि अरिजीत सिंह इज, हर कोई जानता है कि अरिजीत सिंह जो है वो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री के यूनिक सिंगर हैं। बच्चों, यूनिक हो और आपका जो है परफेक्ट हो, आपका जो शब्द है एक्सट्रीम हो, आपका शब्द जो है आइडियल हो, आपका शब्द एक्सीलेंट हो, और भी हैं कई सारे। इन शब्दों के साथ में मोर वगैरह या मोस्ट वगैरह मत लगाया करो, क्योंकि ये अपने आप में ही चरम सीमा पर होते हैं। मोस्ट काट दो, एक नंबर मिल जाएगा। द काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिंगर के लिए लग जाएगा। तो यूनिक के साथ मोस्ट का यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर पहला ख़त्म हो गया, बाकी आगे कोई गलती नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, बस मोस्ट काट देंगे। डिग्री का क्वेश्चन नंबर पहला ख़त्म हो गया, डिग्री का क्वेश्चन नंबर दूसरा तैयार है बोर्ड पे। होल द टीचर ऑफ होल द चैप्टर ऑफ द बुक। बच्चों इसे देखो आप एक बार, और मेरे कहने से एक बार इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, इस पे भी नजर मारो आप लोग, आपको नजर माननी चाहिए। द होल चैप्टर। अब आप बताइए, जो ऊपर लिखा हुआ है वो ज्यादा आपको लग रहा कि कहीं सुना है, या जो नीचे मैंने व्हाइट मार्कर से लिखा हुआ है वो ज़्यादा सुना है? उम्मीद है मुझे आपने, अगर थोड़ी बहुत भी ABCD जानते हो अंग्रेजी की, तो यही सुना होगा कि हॉल से पहले द लगाते हैं। गलती पहले पार्ट में है, ये द यहाँ आएगा। क्वेश्चन बहुत छोटे हैं लेकिन खोटे हैं। ये खोटे मतलब नंबर काट लेंगे आपका, परेशान करने वाले हैं। तो आंसर पहले ही पार्ट में रहेगा, ख़त्म हो गया। एक चीज़ मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, अगर आपको अंग्रेजी की ज़्यादा समझ चाहिए, देखो बच्चों, द होल इंडिया हो अगर, और एक है हमारे पास में द होल कंट्री, आप भी क्या याद रखोगे कि कोई चीज़ अगर पढ़ा दी हमने तो वो इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको फ़ायदा ही हो। कुछ बातें ऐसी ज़रूर आएंगी हमारी हर वीडियो में कि आप अपने आप में ही अपने आप को ये जवाब दोगे, यार वाकई में कुछ नया सीखने को मिलता। यही हमारे टारगेट रहता। पुरानी चीज़ों का रिवीजन, कुछ नई चीज़ लगे तो नोट कर ले करो। द होल इंडिया गलत है, द होल कंट्री सही है। क्या फर्क है? जब द होल के बाद में प्रॉपर नाउन हुआ करे, क्या हुआ करे बच्चों? प्रॉपर नाउन। तो द होल काम नहीं करता। फिर द होल के साथ एक शब्द बीच में ऑफ लेना बहुत जरूरी है।
अब बढ़िया है ये। द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ मुरादाबाद, द होल ऑफ ठाकुरद्वारा, ये हमारे तहसील का नाम है, ज़िला मुरादाबाद है हमारा। द होल ऑफ दिल्ली, द होल ऑफ मुंबई, ऐसे बनेंगे, ऑफ लगेगा ज़रूर, सब प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर कॉमन नाउन हो हमारे पास में तो फिर ऐसे लगेगा, ऑफ मत लगाना फिर। द होल कंट्री, द होल सिटी, द होल विलेज, द होल जो है आपका हॉल जो होता है, द होल, और भी कुछ ऐसे करके आप बना सकते हैं, लेकिन कॉमन नाउन ही लगाएं आप। द होल विलेज, द होल कॉलोनी, द होल, इस टाइप से। बच्चों इसका ध्यान रखना, काम आएगा आपके, ये फ्यूचर में एक नंबर छोड़ जाएगा आपके लिए, खत्म हो गई, यहाँ कुछ मत लगाना, ऐसी सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दिस इज द। बच्चों मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, मुझे दा से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं मोर पे हूँ फिलहाल, तो चलो कुछ ऐसी बात मेरे सामने नहीं आई है कि मोर आ गया, मोस्ट, तो आगे बढ़ूंगा मैं, अभी गलत नहीं कहूंगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सॉल्व्ड, एक फॉर्मेट में आपको देता हूं जब आपको ऐसा लगे। आई हैव एवर मेट, जिनसे मैं अब तक मिला हूं। आई हैव एवर सीन, जिनको मैंने अब तक देखा है। आई हैव एवर रीड, जो मैंने अब तक पढ़ी है। आई हैव एवर सॉल्व्ड, जिनको मैंने अब तक सॉल्व किया है। आई हैव एवर वॉच्ड, ये वाली हो। ये जो आगे लिखी हुई एक्सप्रेशन है, इसको जरा समझने की कोशिश करें आप। डिग्री का एक इससे कॉन्टेक्ट है बढ़िया वाला। जो मैंने अब तक फिल्में देखी हैं, जिन लोगों से मैं अब तक मिला हूं, जो मैंने अब तक देखे हैं लोग, जो मैंने किताबें अब तक पढ़ी हैं, जो मैंने क्वेश्चन अब तक सोल्व किए हैं, क्या आपको यहाँ पर ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि काफ़ी सारी चीज़ें वो पढ़ चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें वो सोल्व कर चुका है, काफ़ी सारे लोगों से मिल चुका है, काफ़ी सारी फिल्में देख चुका, क्योंकि वो ये कह रहा ना, जो मैं अब तक देख चुका हूँ। तो जब ये एक्सप्रेशन हमें दिखा रहा है कि यार कई सारी फिल्मों में से एक को निकाल रहा वो, कि भैया ये सबसे अच्छी है, ये सबसे बुरी है, ये सबसे ज़्यादा सुंदर है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है, किससे? जिनसे मैं अब तक मिला हूँ। तो ध्यान रखना, इस एक्सप्रेशन के पीछे अगर डिग्री लगाई है तो सुपरलेटिव आएगी, ना काम करेगी पॉजिटिव, ना काम करेगी कंपेरेटिव। आ जाओ। आई हैव एवर सॉल्व्ड विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर अंदर जो मैंने अब तक प्रश्न सॉल्व किए हैं, उनमें सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल ये है। कौन सा? ये जिसके बारे में वो बात कर रहा। मोर का मोस्ट होगा, एक नंबर यहां से मिलेगा आपको। मैं इसे कह नहीं रहा, मेरी जो थंबनेल है उस पर आप देखना CGL लिखा हुआ है। बस भाई इतना ही बोल सकते हैं, बार बार बोल के चीज़ों का महत्व खत्म नहीं कर सकते। बाकी पेपर बताएगा आपका। जब हम जिस चीज़ पे लग गए तो अब तो उस पर सफलता हासिल करनी ही है, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। आप भी ऐसे कर लो, मज़ा आएगा। फिर थोड़ा थोड़ा सा रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे बैठ जाया करो, नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। अगर आपके पास कोई साधन ही नहीं है क्लास में जाने के, उसी को पढ़ते रहो जो बता रहा हूँ। नोट्स बनाते रहो आराम से, लिख दो ऊपर इंग्लिश बाय अजीम खान, अजीम सर, या इंग्लिश कुछ भी ऐसे करके, और उसे नोट्स को आप बनाते हुए चलो, देखो मजा आएगा। और अगले महीने से, सॉरी अगले साल से तो मैं नया बैच बिल्कुल लॉन्च कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी इंग्लिश का सिलेबस, जो क्लास में नहीं आ सकते हैं उनके लिए। तो आंसर बच्चों मोस्ट आएगा। फिर आपको चीज़ें समझने में और मजा आएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे आपको, आराम से बिल्कुल। फिर हम दिखाएंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे पढ़ाई जाती है, रिलेटिव प्रोनाउन कैसे पढ़ाया जाता है। डिग्री की एक भी एरर नहीं बचेगी, कैसे पढ़ाते हैं। थोड़ा हमें टाइम चाहिए, फिलहाल तो प्रैक्टिस करो आप। विच इज, कोई टेंशन नहीं है मुझे इससे। ईजियर, अभी तक तो कोई गलती नहीं है क्योंकि मैं आगे गया नहीं हूँ। अब मैं आगे गया तो ग्रीक 1, स्पेनिश 2 और जर्मन 3, ये भाषाओं की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ग्रीक है, स्पेनिश है या जर्मन है, इन तीनों में से कौन सी आसान है। कितनी है भाषाएं यहाँ पे? 3। बच्चों जब 3 में से बोलते हैं, कौन सी आसान है, कौन सी मुश्किल है, कौन सी बढ़िया है, कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है, 3 में से, 3 में से। तो 3 का मतलब 3 से ज्यादा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 50 करोड़ कितने भी हो। तो डिग्री बच्चों फिर सुपरलेटिव आती है, इजियर हट जाएगा और बनेगा द इजिएस्ट। एक नंबर मिलेगा आपको। थोड़ी देर के लिए बढ़िया हो गया, बी पार्ट में गलती थी, ठीक है ना। बी पार्ट जो है हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक बात और सुनो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसमें ये नहीं होता अगर, ठीक है, और यहां और आ जाए और फुल स्टॉप। अब कितनी भाषाएं हैं? 2। ये बढ़िया है, इसे छू मत देना। अब 2 में से कोई एक बतानी है तो कंपैरेटिव डिग्री, 3 थी तो सुपरलेटिव डिग्री, खत्म हो गई बात।
द डॉक्टर ऑब्जर्व्ड दैट, डॉक्टर ने ये पाया कि द पेशेंट वाज ग्रेजुअली बिकमिंग वीक। पहले ये सुनो आप, द डॉक्टर ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व का मतलब होता है जो जांच होती है, जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें रेगुलर उसकी रीडिंग लेना, क्या कितनी प्लेटलेट्स हैं, कितनी जो भी चीज़ है, यूरिक एसिड कितना, सब। उसके बाद जो वो बोलते हैं वो ऑब्जर्वेशन करा, उन्होंने ऑब्जर्व किया उस चीज़ों को देख कर, तो इसका मतलब ये है। तो डॉक्टर ने ये ऑब्जर्व किया, डॉक्टर ने ये परीक्षणों से जाना कि द पेशेंट वाज, जो मरीज था, ये बहुत बढ़िया है घटना पास्ट में, ग्रेजुअली धीरे धीरे, बिकमिंग वीक, बच्चों वीक नहीं आएगा, वीकर आएगा। सर वजह क्या है? वजह नीचे दिखाते हैं आपको, ध्यान रखना। ये 4 शब्द मैं आपको दे रहा हूं, इनका सबका ध्यान रखना। ये हिडन कंपैरिजन में आते हैं हमारे। अगर आपको लगे कहीं पर ग्रेजुअली कुछ हो रहा है, ग्रेजुअली कोई कमजोर या ताकतवर हो रहा है धीरे धीरे, या इसके बदले में आ सकता है डे बाय डे, दिन प्रति दिन, इसमें देन नहीं दिखाएंगे आपको, वो इसी से काम चलाना पड़ेगा। यह हो जाए बाई एंड बाई, या बच्चों ऐसे हो जाए एंड और ब्लैंक और यहाँ पे सेम डिग्री हो। तो इसमें आप देखोगे इसमें ना परिवर्तन होता है। जैसे मैं कहूँ वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, मतलब कमजोर से फिर कमजोर, फिर कमजोर, ये तो मीनिंग है। या मैं ये कह दूँ वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है, यानी कि आज अमीर है, कल को और ज्यादा, अगले महीने और ज्यादा, अगले साल और ज्यादा, ये इसका मतलब है। वो दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, तो फिर आज गरीब है और गरीब। तो ये जो डिक्लाइनिंग या जो इंक्रीमेंट है, ये घटना और बढ़ना जो है, ये कंपैरिजन चाहता है बच्चों अपने लिए। इस सभी फॉर्मूले में आपको जब डिग्री लगानी है तो बच्चों कंपैरेटिव, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया वीकर, आगे पीछे हो जाएगी मैं एडवर्ब वगैरह, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, और बच्चों यहाँ भी कंपैरेटिव, यहाँ भी कंपैरेटिव। अब आप चाहते होंगे सर एक आध एग्जाम्पल लिख दो, तो यहाँ कर सकते हैं आप पुअरर, गरीब, धीरे धीरे गरीब होता जा रहा है, यहाँ कर दो पुअरर, ये भी वो ये दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। चाहो तो रिचर भी कर सकते हैं, चलो इसमें रिचर कर देते हैं, वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है। यहाँ कर दो वाइजर, वो बुद्धिमान पर बुद्धिमान, दोनों जगह कंपैरेटिव, वो बुद्धिमान पर बुद्धिमान होती जा रही है। खत्म हो गया बच्चों, 5वें का आंसर तीसरे पार्ट में है, आंसर हो गया हमारा ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नो अंपायर इन द वर्ल्ड इज एज रेस्पेक्टेड एज साइमन टॉफेल। सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर कर दूं मैं आपका कि सर इसमें नो है, तो सर यहाँ पे सो होगा। सुने, अगर सो होता तो भी बढ़िया, और सो नहीं है तो ध्यान रखना नो अंपायर। नो से अगर कोई सेंटेंस शुरू करके पॉजिटिव डिग्री लगाएं तो उस पॉजिटिव डिग्री में एज भी ग्रामर में एक्सेप्टेबल है, आप इसे काट नहीं सकते। हाँ, अगर यहाँ ऑप्शन में सो एज और एज दोनों होते तो सो एज बढ़िया होता, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा सही माना गया। ठीक, एक बात तो ये समझो आप। अब गलती क्या है सर इसमें, मैं बता दूं ये प्रैक्टिस की क्लास है, सारी बातें तो डेस्क्रिप्टिवली नहीं कर सकता हूं मैं, इशारा कर सकता हूं सिर्फ। तो मैंने क्लास में पढ़ाया है अपनी ये कि जब नो प्लस नाउन हो या एनी प्लस नाउन हो और हमें ऐसा लगे कि जैसे एक जार है, जार का मतलब कोई भी एक ग्रुप है और इस ग्रुप के सभी की बात करनी है तो कोई अदर लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब इसमें से एक निकाल लेते हैं हम, ये हमने बाहर निकाल ली बच्चों, इनमें से एक निकाल ली, तो अब इसकी बात करूं ये अन्य बचे तो अदर आएगा। अभी बताओ मुझे, जो दुनिया में अंपायर हैं उनमें से साइमन टॉफेल को निकाल लिया, तो दुनिया में तो साइमन टॉफेल भी था ना, तो अब साइमन टॉफेल को निकाल लिया तो अन्य बचे, यानी कि जब ग्रुप में से किसी एक को निकाल ले अन्य बचे, तो बच्चों अदर का यूज करते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चे डिग्री मेरे पास पढ़ चुके हैं उन्होंने ये कर ही लिया होगा, जो कहीं और पढ़ते हैं अच्छे अच्छे टीचर मौजूद हैं उन्होंने भी ये कर लिया होगा, लेकिन जिन्होंने डिग्री ही नहीं पढ़ी बच्चों उनसे नहीं हो पाएगा ना, उन्हें ज्यादा टाइम देने की यहाँ पे जरूरत है क्योंकि सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम होगी, ये समझ नहीं पाओगे आप। नो अदर, तो बच्चों गलती कौन से पार्ट में है? गलती पहले पार्ट में, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेहतरीन सवालों में से एक आ रहे हैं। पहले आपको मैं बता दूं कि फ्यू या लिटिल, ये पता है सबको, इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा, इसके साथ प्लूरल काउंटेबल आएगा। ठीक, एक और हो गया, ए लिटिल ए फ्यू, जिनसे नहीं आता उन्हें भी सिखा दूंगा मैं, बोर्ड पर नजर रखें। इसके साथ भी वही अनकाउंटेबल काउंटेबल। फिर एक होता है द फ्यू
और द लिटिल। देखो बच्चों, प्लीज मेरे कहने से आप इसे थोड़ी देर के लिए हटा दो, थोड़ी देर के लिए हटा दो, वापस ले आऊंगा, अंडू का ऑप्शन है, वापस आ जाएगा। इन दोनों को समझो आप। देखो, ये ना के बराबर होता है। ना के बराबर से मतलब ये है जब आपको लगे कि यार यहां तो चीजें नहीं दिखानी है, नहीं जैसी, उस पर जाया करो। अब ये आपकी समझ है बच्चों कि नहीं चाहिए या थोड़ा बहुत चाहिए। अगर ना के बराबर है, काम नहीं चल पाएगा, वो काम पॉसिबल नहीं है, वहां नहीं की जरूरत है, तो ये लेना फिर लिटिल और फ्यू। लेकिन आपको लगे सर काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत है, कुछ है मेरे पास ऐसी चीज, या कुछ का मीनिंग आएगा अगर कुछ का, तो फिर इस पर आएंगे। अब रुको फिर बता दूं मैं। बच्चों देखो, ये प्रैक्टिस क्लास आपको बताया मैं, इतना ही मैं समझा सकता हूँ। और हाँ, अगर आप लाइव क्लास में होते तो बच्चे जानते हो, बच्चे करने भी वाले हैं, बच्चे ही करने वाले हैं जो पढ़ चुके हैं, कहीं भी पढ़े हो आपने, अगर आपके टीचर ने पढ़ाया तो आप कर लोगे। लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं हो तो बच्चों उनके लिए क्लास नहीं चल रही है। मैं तो कहूँगा वो वीडियो रोक के इंतजार करें, अगले साल जब क्लास पढ़ाएंगे तब ये चीज बताएंगे, पूरे 1 घंटे यही चलेगा। अभी नहीं चल सकता बच्चों, थोड़ी परेशानी है, इतना बता सकते हैं सिर्फ, ये ना के बराबर होता है और इसमें कुछ होता है। अब वापस आते हैं कि सर वो बताओ पहले वाला क्या था। याद गया बच्चों, इसका मात्रा से कोई मतलब नहीं है, बहुत सारा मत कहो इसे, ना के बराबर मत कहो इसे कुछ मत कहो, ये अलग ही है। ये पता कैसा है, द फ्यू द लिटिल का यूज हम तब करेंगे जब हमें अपने नाउन पे ये मीनिंग बोलना हो, वो जो तुम्हारे पास थे, वो जो मेरे माता पिता ने मुझे दिए, वो टिप्पणी जो तुमने उसके खिलाफ करी, वो बातें जो तुम उससे कर रहे थे, वो आम जो तुमने कल खरीदे, तो वो आम जो तुमने खरीदे द फ्यू मैंगोज, वो टिप्पणी जो तुमने करी द फ्यू रिमार्क्स, वो पानी जो तुमने पिया द लिटिल वाटर। तो ये निश्चितता को दिखाने के लिए वो पानी वो आम ऐसा करके, तो ये द फ्यू आएगा। यहाँ पे मात्रा का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए, अनफॉर्चुनेटली का मतलब हो गया दुर्भाग्य से, यानी कि अफसोस कर रहा है यहाँ पे। अब पता नहीं क्या है, आई हैव प्रॉब्लम्स एट द मोमेंट। एक बात बताओ, एक व्यक्ति जब ये अफसोस कर रहा है कि यार मेरे पास समस्याएं इस समय, अब मुझे बताओ, अफसोस कर रहा तो समस्याएं ना के बराबर होंगी, नहीं होंगी तो अफसोस की बात है, या समस्याएं कुछ होंगी उसके पास जिसको लेकर के वो परेशान है, तो ना के बराबर का मीनिंग तो खत्म हो गया। आंसर तीसरा है, इसे नहीं लगा सकते आप क्योंकि इसका मीनिंग बहुत सारा नहीं है। ये बच्चे गलती कर लेते हैं, सोचते हैं द फ्यू बहुत सारा है। क्लियर कर दूं, द फ्यू बहुत सारा नहीं है, द फ्यू है वो जो। अब वो जो का तो मीनिंग है ही नहीं यहाँ पे भाई, इतना है दुर्भाग्य से उसके पास इस समय कुछ समस्याएं हैं। आंसर ए फ्यू आएगा। ए लिटिल अगर होता ऑप्शन में तब भी नहीं आता क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा हुआ है इस टाइम, तो ए फ्यू आएगा। लिटिल और ये तो आएंगे नहीं। एक बात और पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे, देखता हूं कितने बच्चे समझदार हैं। क्वेश्चन यही है दोबारा से, लेकिन इस बार हमने क्या करा, प्रॉब्लम्स हटा के फ्रेंड्स कर दिया। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, दुर्भाग्य से उसके पास इस समय दोस्त, अब दुर्भाग्य कब होगा, जब दोस्त कुछ होंगे काफी या ना के बराबर होंगे। बताओ आप, समस्याओं को रिप्लेस कर दिया गया है दोस्त से। मीनिंग दिमाग लगाओ अपना, क्रिएटिविटी। और दुर्भाग्य की बात चले, दुर्भाग्य पे ध्यान दें आप, और इसको बदल दूंगा तब भी आंसर चेंज हो जाएंगे। फिलहाल दुर्भाग्य से उसके पास ना के बराबर दोस्त हैं, दोस्त है ही नहीं उसके पास, ये इसका मतलब है, तभी तो दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि दोस्त होना अच्छी बात होती है। अगली बात करते हैं और इस पे काम कर लेते हैं भी क्या हो गया। तो बच्चों मैंने इसे काट दिया, अनफॉर्चुनेटली को ये तो कलाकारी होती है, इंग्लिश को रटा नहीं जाता है, माहौल के हिसाब से आंसर चेंज करने होते हैं। अब हो गया भाग्य से, अच्छी बात है यानी कि, तो अच्छी बात कब होगी, जब समस्याएं ना के बराबर होंगी। अब आंसर ये आ गया फिर से हमारा, वो अनफॉर्चुनेटली था तो ये आया था आंसर, दोस्त हुआ था तो ये आंसर आया था। समझ रहे ना आप बात मेरी, खत्म हो गया बच्चों ये। एक बार फिर से देखो, मैंने इसे कर दिया अनफॉर्चुनेटली को फॉर्चुनेटली, इसे कर दिया मैंने फ्रेंड्स। भाग्य से उसके पास काफी दोस्त हैं, ये मत लगाना, इसका तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ये आंसर है इसके। बच्चों सारी बातें रोक के वापस आ जाओ एक बार फिर से। दुर्भाग्य से उसके पास इस समय काफी समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं हैं उसके पास। माई ब्रदर इज लकी, हर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, रट के नहीं होता है। रट के अंग्रेजी के आंसर 100 में से 50 सही हो जाते हैं, कितनी मेहनत कर लो आप, 50 52 60,
वो जादुई स्कोर अगर आपको छूना है जो 80, 85, 90 से आएगा, कॉन्सेप्ट तरीके से क्लियर होने चाहिए। खैर ये तो प्रैक्टिस है, इसमें नहीं करवा पा रहा मैं, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूँ आपको कि आप आराम से अगले साल 2 बच्चे 3 बच्चे जो भी हों, आप वीडियो देखना, आपको पूरा फायदा होगा। बड़े पैमाने पर लॉन्च करेंगे, कोई फीस नहीं, ये हमसे वादा कर दिया। हमने वादा कर दिया आपसे, पहला बैच हम बिल्कुल फ्री रखेंगे और पहले बैच के बाद दूसरे बैच की जरूरत ही नहीं आएगी, ऐसा पढ़ा देंगे उसके अंदर। माई ब्रदर इज लकी, मेरा दोस्त भाग्यशाली है, भाग्यशाली बता रहा है, अभी देखते हैं। ही हैज, ओहो प्रॉब्लम्स, फिर से आ गया, पीछा नहीं छोड़ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें क्यों डराएगा ये, हम थोड़ी डरेंगे इससे। हम सबसे पहले तो इसी को काट देंगे क्योंकि प्रॉब्लम्स प्लूरल है। अब तो आसान हो गया, 2 बचे। अब ये बताओ, मेरा भाई भाग्यशाली है, मेरा भाई लकी है, तो लकी है तो उसके पास समस्याएं कैसे दिखाओगे आप? कौन होता लकी? जो समस्याओं में घिरा हो, जिसके पास समस्याएं कम हो। इसका आंसर पहला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नैनीताल हैज ब्लैंक सनशाइन इन द विंटर। अब यहां तो पता नहीं कम है, वहां पे धूप या ज्यादा है, पता नहीं, आगे चलो। लेकिन दैट्स वाई, इसलिए, सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग, गो ऑन हॉलीडे, छुट्टी पर चले जाते हैं, टू सनी प्लेसेस, नैनीताल नहीं जाते, बल्कि नैनीताल में तो बता रहे हैं कि धूप सर्दियों में, अब बता रहे हैं पता नहीं कितनी है, ज्यादा है कम, और बता रहे हैं इसलिए जो लोग हैं बहुत सारे वहां से वो छुट्टी पर चले जाते हैं किसी धूप वाले स्थान पर। कहने का मतलब यह है कि हमें सर्दियों में वहां गर्मी की मात्रा बतानी है कितनी होती है। इस बात को नहीं भूलना है कि वहां के लोग छुट्टी पर चले जाते हैं धूप के लिए। तो बच्चों जब दूसरी जगह जा रहे हैं तो यहाँ जो धूप है हमारी बच्चों नैनीताल में, वो तो कम होगी ना। आंसर दूसरा आएगा, ये तो आ नहीं सकता क्योंकि नोट कर लेना सनशाइन अनकाउंटेबल है, ये आ सकता था और ये आ सकता था, लेकिन लोग जा रहे हैं दूसरी जगह छुट्टी मनाने, यानी कि ना के बराबर। आंसर दूसरा है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इनके क्वेश्चन के जवाब दे दिए जाएंगे, लेकिन जो क्लास में होना होता है वो तो क्लास में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज ब्लैंक मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। अब पता नहीं दूध कितना बाकी है, लेकिन आगे चलो। इट शुड बी एनफ, कर तो दिया हमने क्लियर, इसने बात क्लियर कर दी। अगर आप पिछले वाले क्लोज से आंसर लेना चाहो, इतने क्लोज से अगर आप आंसर लेना चाहो तो आंसर दे नहीं सकते आप। क्या पता आपको कितना दूध बाकी है, लेकिन अगली वाली बात ने ये बात क्लियर कर दी कि भैया कॉफी बन जाएगी, और कॉफी बन जाएगी, काम चल जाएगा, तो आंसर चौथा हो गया। ये नहीं आएगा, कोई कंपैरिजन नहीं है, ये नहीं आएगा वो दूध जो तुमने दिया वो दूध, कुछ ऐसा है ही नहीं यहाँ पे, ये नहीं आएगा बच्चों। मीनिंग आएगा देयर इज ए लिटिल मिल्क, ए लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, फ्रिज में थोड़ा सा दूध बाकी है, मीनिंग भी देखो, और ये कॉफी के लिए पर्याप्त हो जाना चाहिए। आंसर लगा देंगे बच्चों इसका ए लिटिल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देयर आर ब्लैंक पॉलिटिशियंस इन इंडिया। अब पता नहीं कितनी वुमेन पॉलिटिशियंस है, लेकिन ये कंफर्म है कि यहाँ पे लिटिल नहीं आएगा। चलो लिटिल तो है नहीं, लेकिन आगे पढ़ के पता चल रहा है कि मैनी पीपल थिंक, बहुत सारे लोगों को लगता है कि देयर शुड बी मोर। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि और ज्यादा होनी चाहिए थी, यानी कि कम है, तभी तो बोल रहे हैं और ज्यादा होनी चाहिए थी। तो अब ये बताएंगे हम सेंटेंस में कि देयर आर वुमेन पॉलिटिशियंस इन इंडिया, मैनी पीपल थिंक देयर शुड बी मोर। मेरा आंसर तो बच्चों पहला आएगा, क्योंकि मुझे ना के बराबर की फीलिंग आ रही है यहाँ पे। कैसा आ रही है? क्योंकि लोगों का मानना है बढ़ना चाहिए और ज्यादा होनी चाहिए, तो संख्या पहले कम होगी ना। तो सुने, देयर आर फ्यू वुमेन पॉलिटिशियंस इन इंडिया, भारत में महिला जो हैं वो महिलाएं पॉलिटिशियंस राजनीतिज्ञ कम हैं, ना के बराबर हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये बढ़ना चाहिए, इनकी संख्या बढ़नी चाहिए। आंसर है पहला। क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर ब्लैंक पीपल शी रियली ट्रस्ट्स। अब पता नहीं कितने लोग हैं जिन पे वो विश्वास करता है, विश्वास करती है, लेकिन आगे चलना। इट्स ए बिट सैड, बच्चों ए बिट यहाँ पे जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा, या इसे आप इंटेंसिफायर भी कह सकते हैं, क्योंकि बता रहे हैं जो थोड़ी सी दुख की बात है। तो ये बता रहे हैं अगले वाले क्लोज में कि जो थोड़े से दुख की बात है। बच्चों दुख की बात है तो लोग जो होंगे जिन पे उसे विश्वास नहीं है वो कितने होंगे? आगे बता रहा है कि
दुख की बात है। ये अगली बात तो आंसर दे रही है, पीछे अनफॉर्चुनेटली ने आंसर दिया। अभी कॉफी के लिए पर्याप्त हो जाएगा दूध, उसने जवाब दिया। अभी पिछले वाले में ये था कि महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए, तो समझ रहा हो ना। अब यहाँ दो, अपनी समझ से लगाना, रट नहीं सकते आप ए लिटिल एफ यू को। और बच्चों जब क्लास चलेगी तब ज्यादा समझा देंगे। इट्स अ बिट सैड, ये बड़े दुख की बात है। और दुख की बात तो तब है ना बच्चों जिन पे वो विश्वास करती है उनकी संख्या कम हो। आंसर चौथा है। बहुत ज्यादा लोग हैं ऐसे जिन पे वो विश्वास करती है, तो बढ़िया बात है। कुछ लोग हैं ऐसे, अच्छा इसमें और इसमें फर्क जान लेंगे। इसमें कुछ का मतलब पॉजिटिव होता है, बढ़िया है, अच्छी चीज है। जो एफ यू करता है लेकिन हमें ना के बराबर दिखाना था, ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो मीनिंग सुन लेंगे। देयर आर फ्यू पीपल, ना के बराबर ही लोग हैं जिनके ऊपर उसे विश्वास है, और ये दुख की बात है। थोड़े बहुत तो होते हैं उसके पास लोग। ही हैज ए लिटिल एजुकेशन, चलो ठीक है, एजुकेशन अनकाउंटेबल होता, बढ़िया है, अभी तक तो बढ़िया है। ही कांट, ओहो ये क्या करा इन्होंने, ना तो वो पढ़ सकता ना वो लिख सकता। एंड ही कैन हार्डली काउंट, और यहां तक कि गिनती भी मुश्किल से कर सकता है। तो लिटिल एजुकेशन दिखाओ, ए लिटिल क्यों दिखा रहा हो। अगर ए लिटिल एजुकेशन होती ना, उसके पास पढ़ भी सकता था, लिख भी सकता था, गिन भी सकता था, लेकिन न पढ़ पा रहा, न लिख पा रहा, न गिन पा रहा, तो एजुकेशन है ही नहीं, कुछ ऐसा मीनिंग दिखाना था। ए हटेगा यहां से बच्चों, आर्टिकल ना के बराबर की फीलिंग आएगी, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वॉचिंग स्पोर्ट इज फॉर द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी ऑन सैटरडे आफ्टरनून्स। ये बता रहे हैं बच्चों शनिवार की दोपहर को स्पोर्ट देखना ये सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्टिविटी है। लेकिन मुझे परेशानी इस बात की है कि मैं दा से भी खुश हूँ, मोस्ट से भी, पॉपुलर से भी, एक्टिविटी से भी, बहुत सारे काम है उनमें से सबसे बढ़िया ये है, लेकिन ये फार नहीं आता, ये कंपैरेटिव में आता है बच्चों। यहाँ होना चाहिए था बाई फार, पता होना चाहिए आपको। फार आता है किसके साथ में बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, और बाई फार और द और सुपरलेटिव डिग्री ये इसमें आता, तो यहाँ बाई फार होना चाहिए था। तो क्या हो गया, स्पोर्ट देखना मतलब टीवी वगैरह में या कहीं जा करके स्पोर्ट देखना शनिवार के दिन ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और चीजों की तुलना में, शोज वगैरह देखने से, मूवीज वगैरह देखने से ये ज्यादा प्रसिद्ध है। बाई फार होगा सुपरलेटिव डिग्री। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, ये तो बहुत बढ़िया सेंटेंस है आपके लिए। लेटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। लेटर 3 होते हैं, LETTER, ये पत्र होता है। LATTER ये बाद वाला होता है, ये वाला बाद वाला, ये पहले वाला फॉर्मर है, क्रम को दिखाता। LATTER और LATER ये लेट की कंपेरेटिव डिग्री, किसी की तुलना में देर से जाना। ब्रेंडा सेड दैट, ब्रेंडा ने कहा कि शी वुड कॉल मी लेटर, गलत है बच्चों, लेटर आएगा ये वाला। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं। तो ब्रेंडा ने कहा कि वह मुझे बाद में फोन करेगी। ऑफ द टू, दो में से, ऑफर्ड, दो ऑफरों में से जो मुझे दिए गए हैं, आई प्रीफर द लेटर। बच्चों मेरा तो आंसर बढ़िया हो गया, दो है ना, तो दो ऑफर दिए, दो ऑफर देंगे भाई, ये कर लो या ये कर लो, तो मैं बाद वाला पसंद करूंगा। खत्म हो गया, ये आंसर पहला गलत था, दूसरा सही है। बात आती सर और बताओ बाकी गलत है या सही, तो रुक जाओ, ये आंसर सही है, ये गलत था। वो लेटर कट के क्या हो जाएगा बच्चों, लेटर सिंगल टी वाला। यहां आ जाते हैं, ये बढ़िया हो गया। वी हैव ए डॉग एंड ए कैट, मेरे पास एक कुत्ता और एक बिल्ली है। ऑफ द टू, इन दोनों में से, द लेटर, गलत बात है, लेटर आएगा डबल टी वाला। कौन से वाले की बात चल रही बच्चों, बिल्ली की। द लेटर मैक्स लेस नॉइज, लेस भी बढ़िया लगा हुआ है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री आएगी, दो में से तुलना कर रहे हैं। तो हमारे पास एक कुत्ता है और एक बिल्ली है, उन दोनों में से जो बाद वाला है, द लेटर मैक्स लेस नॉइज, वो कम शोर मचाता है, यानी कि बिल्ली कम शोर मचाती है, इसके हिसाब से लेटर गलत है। जॉन अराइव्ड, कहीं पर आना जाना पहुंचना है, तो जॉन एक पार्टी में, लेटर ये नहीं आएगा, लेटर कौन सा आएगा बच्चों, ये वाला। देन मैरी डिड, तो जॉन पार्टी में देर से पहुंचा मैरी की तुलना में। डिड के अंदर जो है वहां पे अराइव को छिपा दिया गया है, उसका मतलब पहुंचना ही है। गलत बात है, गलत बात है, आंसर है दूसरा, ये लेटर के ऊपर था। बच्चे जो पढ़ चुके हैं वो प्रैक्टिस बढ़िया कर रहे होंगे। यू आर ब्लैंक देन ही इज, बच्चों नाउन प्रोनाउन है, ये बढ़िया लगा दिया उन्होंने।
तो नाउन प्रोनाउन है हमारा, तो देन के लिए क्या चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री ढूंढो पहले। इसमें तो कंपैरेटिव ही नहीं है, और बच्चों इसमें भी कंपैरेटिव नहीं है, इसमें कंपैरेटिव है, इसमें कंपैरेटिव है। और कंपैरेटिव से पहले वेरी नहीं आता है, नोट कर लेना। कंपैरेटिव से पहले वेरी नहीं आता, कंपैरेटिव से पहले मच आता है, ये आंसर हो जाएगा। अगर एक बार को मच भी नहीं होगा तो ये आंसर है, लेकिन अगर लगा देंगे तो और ज्यादा तीव्रता बढ़ जाएगी उसकी। तो यू आर मच मोर इंटेलिजेंट देन ही इज, तुम उससे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट हो। वेरी नहीं आता बच्चों, वेरी आता पॉजिटिव डिग्री से पहले। आंसर हो गया दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। चलो देखते हैं। तो शैली वाज टॉलर देन वाइज क्या है बच्चों, एडजेक्टिव। अच्छा, अगर आप ये सोचते हो सर आप इतनी जल्दी सोल्व करते हो, हमें मौका नहीं मिलता, तो ये पीडीएफ डाल दी गई है टेलीग्राम पे, पहले टेलीग्राम पे सोल्व किया करो, आंसर लगा लिया करो एक नोटबुक पे, फिर चेक करा करो क्या गलत हुआ, फिर ये चेक करो कि कितना स्कोर हुआ। मुझे स्कोर भेज भी सकते हैं कि सर आज मेरा इतना स्कोर हुआ। गलत हो गया बच्चों, ये यहाँ पे होना चाहिए था मॉर्टल, मॉर्टल। तो शैली वाज मोर टॉल देन वाइज, क्योंकि जब एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की तुलना हो तो पहले मोर से बनता, चाहे सिंगल सिलेबल हो या डबल सिलेबल हो। गलत था ये, अब सही हो गया। ही इज बाई फार बेटर देन हिज ब्रदर, बेटर कंपैरेटिव डिग्री बढ़िया, लेकिन अभी तो बताया था पीछे बाई फार नहीं आएगा, इसमें फार आएगा, ये तो सुपरलेटिव में आता ना, तो ये होना चाहिए था ही इज फार बेटर देन हिज ब्रदर। बाई नहीं आएगा बच्चों, अभी तो बताया था पीछे, कहाँ है, कौन से वाले में था ये था बाई फार द सुपरलेटिव डिग्री, और फार आता कंपैरेटिव के साथ, ठीक है ना। चलो यहाँ फार कर दो। ही वॉज द मोस्ट काइंडेस्ट, मोस्ट और काइंडेस्ट गलत बात है, मोस्ट काट दो। यू आर फार बढ़िया है, बेटर बढ़िया है, देन बढ़िया, योर बढ़िया, आंसर हो तो गया चौथा। वहां फार करना था, वहां मोर टोल करना था, या मोस्ट काटना था, खत्म हो गया, आंसर है चौथा। डिग्री का बढ़िया नमूना चल रहा बोर्ड पे, यही तो चाहते थे आप, यही चल रहा, और ऐसी ही मिलती रहेंगी चीजें आपको। फाइंड आउट द रॉन्ग, इस बार बच्चों रॉन्ग पूछ रहा, ध्यान दे जरा, रॉन्ग बताना है इस बार, यानी कि आंसर वो होगा जो रॉन्ग होगा। आई हैड लेस वाटर, बच्चों वाटर से पहले लिटिल की कंपेरेटिव बढ़िया, इन माई बॉटल कंपेयर्ड, बात आती है सर कंपेरेटिव क्यों लगा रहा हूं, ये हो गया ना, कंपेयर्ड टू, देन के बदले में ये आ गया आपके से, यानी कि किसी अन्य की तुलना में मेरे पास कम पानी था बोतल में, सही है ये। देयर वर फ्यूअर सीट्स, देन से पहले कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेरेटिव डिग्री फ्यू क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुत बढ़िया, जितनी उम्मीद की थी उससे कम सीटें हैं। सेसेलियाज गुडी बैग हैड फ्यूअर टॉयज, बच्चों ट्वाइस से पहले फ्यूअर आ गया, बढ़िया है, कोई गलती नहीं है, नो सेंटेंस है। तो सेसेलियाज के बैग में जूलियंस के बैग से कम खिलौने थे। देयर आर लेस, बच्चों स्कूल्स तो प्लूरल है ना, तो प्लूरल नाउन से पहले लेस का क्या काम है, फ्यूअर होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि प्लूरल के लिए फ्यूअर आता, अनकाउंटेबल के लिए लेस आता है, प्लूरल के लिए फ्यूअर आता है, प्लूरल के लिए फ्यूअर आता है, यहाँ करना चाहिए था, ये गलत था हमारा, ये भी सही था, ये भी सही था, ठीक। हमें आंसर गलत ही बताना था, डी आंसर जो लगाएगा उसे नंबर मिलेगा, क्योंकि इसने पूछा था रॉन्ग, जो पूछेगा वो देंगे, पिछले वाला में करेक्ट पूछा था। चौथा आंसर है इसका, ही इज और ब्लैंक यू आर, ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, लग रहा होगा, मैंने कहा था ना छोटे हैं लेकिन खोटे हैं, बच्चों के लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, पहले तो इसे काट दो, क्योंकि एज और एज के बीच में कंपेरेटिव नहीं आती, पॉजिटिव आती है। दूसरी बात बच्चों, पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री तीनों के चांस है। अगली बात, इस बार इसमें नाउन दे दिया इन्होंने, इस बार क्या दे दिया बच्चों इन्होंने, नाउन। नोट कर लेना इस बात को जो लिख रहा हूं मैं बच्चों, या तो हो एज और एज सिंपल पॉजिटिव डिग्री, कोई नाउन ना हो, या फिर अगर बच्चों एज और एज पॉजिटिव डिग्री के साथ कोई नाउन हो सिंगुलर काउंटेबल, तो आर्टिकल यहीं आएगा, ए और एन जगह भी ये है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आएगा बीच में, यानी कि नाउन से पहले। तो बच्चों यहाँ आर्टिकल होना चाहिए था, कोई आर्टिकल ही नहीं है, काट दो। यहाँ आर्टिकल है, लेकिन ये आर्टिकल यहाँ होना चाहिए था, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, गलत बात है। आंसर कौन सा हो गया, ये एज गुड ए बॉय एज। इस प्रैक्टिस के कई मायने हैं, एक मायने इसके ये भी हैं कि जो बच्चे कुछ नए से क्वेश्चन देखें, जो पढ़ चुके हैं, वो अपडेट कर लो अपने आप को, अपग्रेड करके आगे निकल जाओ। जो आने वाले थे 80 उसे 90 पे ले जाओ आप, जिनके 70 आने वाले 80 पे ले जाओ। और जो नया नया सीख रहा है, 2024 की तैयारी कर रहा है, उनके लिए प्रैक्टिस का बेहतरीन माहौल बना हुआ है, ऐसे करना आप इसे, नया क्वेश्चन है आपके लिए ये।
तो बच्चों जब एज और एज के बीच में डिग्री तो कोई बात नहीं, आर्टिकल मत लगाना, लेकिन जब एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ ए और एन तरीके से लगाना पड़ेगा आपको। चौथा आंसर है वह इतना ही अच्छा एक लड़का है जितने की तुम। फ्यू फ्रेंड्स ही हैज, ये बात आई बच्चों। फ्यू फ्रेंड्स ही हैज, वो दोस्त जो उसके पास हैं, वो दोस्त जो उसके पास हैं, वो पैसा जो उसकी जेब में था, वो समस्याएं जो तुमने उठाई, वो सवाल जो तुमने उठाए, वो मोबाइल जो तुमने खरीदे, ये द फ्यू लेगा अपने साथ में। अब सही है, द फ्यू फ्रेंड्स, वो दोस्त जो उसके हैं, आर इंटेलिजेंट। अच्छा, हैज किसके लिए आया है? ही के लिए। और आर किसके लिए आया है? दोस्तों के लिए। आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, कहने का मतलब ये है वो दोस्त जो उसके हैं, वो दोस्त जो वो रखता है, और वो जो निश्चित होकर दाएगा। वो दोस्त जो उसके हैं वो इंटेलिजेंट और मेहनती हैं। पहले पार्ट में गलती है, चौथा आंसर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये इम्पोर्टेंट का भी इम्पोर्टेंट की घात जो है ना वो चढ़ाते रहो आप। ये इम्पोर्टेंट का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल ये बनता है सर ये क्या चल रहा है यहाँ पे, डज पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, इसे बोलते हैं केस ऑफ इनवर्जन। नोट करो सब लोग। अब केस ऑफ इनवर्जन कई जगह बनते हैं, जैसे हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर, सेल्डम, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, टू सच ए डिग्री, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच ए लिमिट, सो प्लस एडजेक्टिव, सो प्लस एडवर्ब, नॉट सेल्डम भी शुरू में आके केस ऑफ इनवर्जन बनाता है। इसे नोट कर लो। लिटिल और फ्यू भी अगर एक क्लोज दिया हो सिर्फ और सेंटेंस के शुरू में हो, दूसरा कोई क्लोज शुरू ना हो, तो केस ऑफ इनवर्जन वो भी लेते हैं। तो ये तो केस ऑफ इनवर्जन बना हुआ है डज ही, लेकिन इसे संभालेगा कौन पता? सिर्फ और सिर्फ लिटिल, क्योंकि लिटिल निगेटिव होता है, बस निगेटिव के साथ ही केस ऑफ इनवर्जन बनता है। ये पॉजिटिव होता नहीं आएगा, ये पॉजिटिव आता नहीं आएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये केस ऑफ इनवर्जन जो बना हुआ है इसने इशारा करा मुझे कि भैया लिटिल ले लो, लिटिल ही क्वेश्चन केस ऑफ इनवर्जन बनाता है। तो ध्यान रखना, लिटिल हो या फ्यू हो, अगर इनके बाद में एक क्लोज है सिंगल, तो बच्चों ये क्लोज बनेगा COI में, वो भी हाफ वाले में। अगर किसी को लग रहा है सर समझ में नहीं आया तो इसकी चर्चा क्लास में और कर लेंगे, फिलहाल नोट कर लें आप इसे। तो लिटिल डज ही नो अबाउट द इंडियन आर्मी, वो भारतीय आर्मी के बारे में ना के बराबर जानता, ना के बराबर उसे कुछ नहीं पता। आंसर पहला क्यों लगाया? क्योंकि केस ऑफ इनवर्जन है, और केस ऑफ इनवर्जन को यही संभाल सकता है, ये नहीं आ सकते, ये अफर्मेटिव होते हैं, निगेटिव चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यू एंड योर ब्रदर आर द लेस्ट वरीड अबाउट द अप्रोचिंग एग्जाम। बच्चों जो आने वाला एग्जाम है, ये है आने वाला एग्जाम, तो तुम और तुम्हारा जो भाई है वो लेस वरीड। अब एक बात ये आती है कि सर लेस वरीड से क्या प्रॉब्लम है आपको, जब कोई समूह नहीं दिया। यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अपनी होनी चाहिए। जब एग्जाम आते हैं बच्चों, तो एग्जाम किसी एक ही बच्चे का आता है या उसकी क्लासमेट्स होते हैं, उन सभी का एग्जाम होता है। तो ये फीलिंग यही तो है, तुम सबसे कम चिंतित हो, एग्जाम जो पास आ रहा है उसको लेकर के, बाकी सब परेशान हैं। बच्चों लेस नहीं आएगा, लीस्ट आएगा, डिग्री लगेगी सुपरलेटिव, द बढ़िया लगा हुआ है। मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला भैया एग्जाम पास आ रहा है और तुम सबसे कम चिंतित हो, दोनों भाई बहन, बाकी सब परेशान है। आंसर द लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोफिया एंड हर सिस्टर आर सीनियर एंड स्मार्टर के बाद क्या आता है बच्चों? देन। बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन सीनियर के साथ देन नहीं आता, टू आता है। इसी पार्ट में गलती, यहाँ टू आ जाएगा बी पार्ट में, आंसर हो जाएगा चौथा। तो जब एंड से जुड़ी हुई दो अलग अलग प्रीपोजिशन की डिमांड करने वाले शब्द हों, दोनों को देनी पड़ती है बच्चों। एक सवाल और देख लो आप दोबारा से, यहाँ टू आएगा, एक नंबर मिलेगा बी पार्ट में। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो है इन्होंने यहाँ पे देन हटा के, मैं कह रहा हूँ ये टू कर दिया, आपको नहीं करना, ये हम कर रहे हैं एग्जामिनर जो होते हैं। और स्मार्टर हटा के हमने कर दिया सुपीरियर, ये काम हमने करा, आपने नहीं। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ सुपीरियर के साथ क्या आएगा? टू। तो ये बताओ सीनियर के साथ जो टू आएगा वो लगाऊं? नहीं लगाना, ये नो एरर सेंटेंस है। अब कॉमन हो जाएगा। तो जब प्रीपोजिशन दोनों सेम लेते हो तो कॉमन, और अलग अलग लेते हो तो लगानी पड़ेगी। अगर ऐसा आता क्वेश्चन तो नो एरर, लेकिन अगर ऐसा आता तो एरर है। गलती कौन से पार्ट में है? इसमें। खत्म हो गया। 23 के बी पार्ट में गलती थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शी प्रीफर्स, नोट कर लें इसे। प्रीफर के बाद में पहला जो काम है वो भी आईएनजी में, फिर टू लगेगा, फिर जो अगला काम है वो भी आईएनजी में। सब बच्चों को सिखा दिया गया है। पहले वाले में ये गलती कि देन नहीं आता,
दूसरे वाले में टू फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। तीसरे में वॉशिंग क्लॉथ टू प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट आंसर है। चौथे में बढ़िया है लेकिन यहाँ गलत हो गया, फर्स्ट फॉर्म गलत आ गई, तो ये टू हो गया प्रीफर का और ये जीरण लग गया दोनों तरफ, ये इसका तरीका होता। अब एक बात और समझ लें, इसका आंसर तीसरा है, लेकिन अगर सिंगल वर्ब जुड़नी हो प्रीफर के बाद में, यहां मान लो एक ही वर्ब लगनी है, तो शी प्रीफर्स टू स्विम, फुल स्टॉप, बढ़िया, कोई गलती नहीं है, एक सिंगल वर्ब है ये। और मान लो कि अगर ऐसे ना होकर के दूसरी कोई वर्ब लगाना चाहूं मैं आईएनजी से, तो बच्चों ये भी सही है। यानी कि प्रीफर के बाद सिंगल वर्ब है तो जीरण लगा लो या इन्फिनेटिव लगा लो, इसका भी तरीका है वैसे तो, लेकिन आप कर लो ये काम अभी। और अगर आपको लगता है दो वर्ब है तो बच्चों वो जीरण होंगी। इस टाइम तो आंसर कुछ भी लगा सकते थे, लेकिन इस टाइम आंसर सिर्फ सी है। क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज, ओहो मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, ओहो मोस्ट मिल गया, द लगा लो, चल रहा है घर को काम हो गया है, ऐसे तो करोगे आप, ऐसा नहीं करना था आपको। ये वही क्वेश्चन है जो एक बार आर्टिकल में मैंने आपको दिखाया था ऑनेस्ट और आपने एन लगाया था, और फिर आपको मैंने समझाया था कि नो आर्टिकल आएगा। आज उसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया मैंने फिर से आपको। बहुत जल्दी में आप दा लगा के वीडियो रोकने वाले थे, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा, सुननी पड़ेगी आपको मेरी बात। नो आर्टिकल नहीं, ए आएगा इसके अंदर। क्यों आएगा? नो आर्टिकल मेरे मुंह से धोखे से निकल गया, नो एरर। अब दोबारा देखो आप जरा, ये नो आर्टिकल है बच्चों ऑप्शन में, ठीक है ना, सही कर लेना। अब आती बात सर दोबारा से बताओ, एक काम करते हैं, पीछे को आते हैं, आ गए आगे को जाते हैं। मोस्ट दा लगाओ, रुक जाओ, गलत हो गया। क्यों? हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है बच्चों। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसी तरह से सेम, हर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है, एक मोस्ट वेरी का भी काम करता है। अब आप जरा सवाल देखो बोर्ड पे, दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये कहानी है। अब ये बताओ सबसे बढ़िया तो किससे बढ़िया? क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है सभी कहानियों में से बढ़िया? तुमने जो कहानियां सुनाई हैं उनमें सबसे बढ़िया? जो कहानी मैंने अब तक गुड सुनी है उनमें सबसे बढ़िया? यानी कि सुपरलेटिव डिग्री लगाने के लिए कोई लॉजिक है आपके पास? ध्यान रखना, ये मोस्ट यहाँ पे किसका काम कर रहा है बच्चों? वेरी का। और ये वेरी का काम कर रहा है, आपका आंसर गलत हो गया, इसका आंसर ए आएगा। और ये ए आ रहा है स्टोरी के लिए। अगर स्टोरी भी ना होती इसमें, मान लेते हैं कि अगर इसमें स्टोरी भी ना होती, तो बच्चों अब आर्टिकल ही खत्म हो गया। अब आएगा बच्चों हमारा क्या? नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं। जानना चाहते हो, सोचते रहो कि सर सारे क्वेश्चन समझ गए, इस पे थोड़ा काम कर लो प्लीज। आप करते हैं, कोई बात नहीं। इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को दोनों को समझो आप जरा। दिस इज और ब्लैंक, मोस्ट, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हर मोस्ट सुपरलेटिव नहीं होता है। बुक ऑफ ऑल, इसमें और इसमें फर्क जानो। इसमें क्या गया? ऑफ ऑल, तो सब में से ये कहानी सबसे बढ़िया। बच्चों ये सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन ऊपर मुझे बता दो, क्या वो कहानी किसी और से तुलना कर पा रही है? सब में से, दो में से, लाइब्रेरी में, किताबों में कुछ ऐसा है? नहीं है ना। ये वेरी का काम कर रहा है यहाँ पे, ये वेरी का काम करता है ऐसे केस में। और ए आएगा, और यहाँ क्या आएगा बच्चों? द। सर एक एग्जाम्पल और दे दो प्लीज, कुछ ऐसा। लो ये रहा। अब आपको बताना, मैंने समझा दिया, अब आप बताओ कि इसमें क्या गलती है। तो शी, मतलब आपको बताना क्या आएगा। शी इज और दूसरा लेके चलना है सेंटेंस, और शी इज और मोस्ट और केयरफुल और ड्राइवर, ड्राइवर है वो लड़की मान लो। दूसरा आ गया शी इज और मोस्ट और केयरफुल ड्राइवर ऑफ आवर सिटी, हमारे शहर की। तो बच्चों शहर में तो बहुत सारी और भी ड्राइवर लड़के लड़की होंगे ना, यानी कि यह सुपरलेटिव डिग्री का माहौल बन गया। बच्चों क्या आएगा इसमें? द। ऊपर आ जाओ, उसमें किससे तुलना कर रहा हो आप? बस ये बता रहा हूं कि वो एक ड्राइवर है, ए आएगा बच्चों यहाँ पर। ये किसका काम कर रहा? वेरी का। लास्ट एफर्ट, और ये बंद हो जाएगा। क्या हर चमकने वाली चीज सोना होती है? आपका जवाब है नहीं। अब दूसरा सवाल, क्या हर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता? डालेगा। आपका जवाब होना चाहिए ना सर ऐसा नहीं है। फिर मेरा सवाल है अब आपसे, अच्छा बताओ कब नहीं होगा, कब होगा सुपरलेटिव? अब आपका जवाब, सर जब कोई ग्रुप हो, सब में से
क्लास में से, टीम में से, परिवार में से, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, 3 में से, 5 में से, तो सर सुपरलेटिव होगी डालेंगे, बहुत बढ़िया। और सर अगर ये नहीं हुए, सिंपल है, ही इज, इट इज, दिस इज, और मोस्ट और एडजेक्टिव और नाउन कुछ है ही नहीं, 2 3 4 5 10 में से, 15 में से, समूह में से, तो सर ये वेरी का काम करेगा। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। आपके इस जवाब के लिए आपको ये इनाम मिलता है कि अब हम आपको ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, ये आपका इनाम है, बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसका आंसर क्या था बच्चों हमारा? ए।